Sensitive content disclaimer. This video contains graphic content, including visuals of real human organs obtained from deceased individuals for educational purposes. Viewer discretion is strongly advised, especially for younger audiences or those who may find such content distressing. The material is presented with the utmost respect for the deceased and is intended solely for scientific and educational purposes. If you feel uncomfortable, please consider skipping this video. नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज का चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, ऐसा कभी कभी रियल लाइफ में भी होता है। तो आज मैं एक ऐसे यूनिक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपने कभी फिल्मों में देखा होगा या कभी किस्सों में सुना होगा, जिसको बोलते हैं एक्सह्यूमेशन, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो एक्सह्यूमेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? यह वर्ड लैटिन से आया है, जिसमें एक्स का मतलब होता है आउट ऑफ एंड ह्यूमस का मतलब होता है ग्राउंड। तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन हो गया आउट ऑफ ग्राउंड। एक्सह्यूमेशन का मतलब है किसी लीगल या इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए कुछ पहले से दफनाई हुई बॉडी को जमीन से बाहर निकाल के उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करना। ऐसा तब होता है जब पहले किसी की डेथ सस्पिशियस नहीं लगे एंड देन उस बॉडी को दफना दिया गया हो एंड बाद में कुछ और नए फैक्ट्स या कोई फाउल प्ले सामने आ जाए, जिसके बाद उस बॉडी को वापस से जमीन से निकालना पड़े और उसका पोस्टमार्टम करना पड़े। ऐसा ही कुछ यूपी के हाथरस जिले में हुआ है, जहाँ पे एक भाई ने अपने दोनों भाइयों और माँ के खिलाफ कंप्लेंट किया कि उन्होंने अपने फादर का मर्डर करके उन्हीं के घर में दफना दिया, वो भी 30 साल पहले। तो पुलिस को जब ये खबर लगी तो उन्होंने वहां जाके उस बॉडी को एक्सह्यूम किया एंड देन उसके बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम एनालिसिस के लिए भेजा। सोचो कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस होगा ये। बट जस्टिस के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और क्या क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स मिल सकती है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इंडिया के अंदर एक्सह्यूमेशन बहुत ही रेयर है ड्यू टू वेरियस कल्चरल एंड रिलीजियस रीजंस, क्योंकि इंडिया के अंदर 78% हिंदू पॉपुलेशन है एंड हिंदू पॉपुलेशन में मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है। बट कुछ पॉपुलेशन है, कुछ कम्युनिटीज है लाइक मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, वहां पे मरने के बाद बॉडी को दफनाया जाता है। तो ये एक्सह्यूमेशन केवल उन्हीं केसेस में रेलेवेंट होता है। तो एक्सह्यूमेशन क्या है और इंडिया में इसका लीगल प्रोसीजर क्या होता है? तो ऐसा नहीं है कि एक्सह्यूमेशन कहीं भी कोई भी जाके मुंह उठा के कर सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है और ये केवल मजिस्ट्रेट के रिटन ऑर्डर के बाद ही हो सकता है। अ मजिस्ट्रेट कैन गिव रिटन ऑर्डर फॉर द एक्सह्यूमेशन ऑफ ए प्रॉपरली लीगली बरीड बॉडी अंडर सेक्शन 196 ऑफ BNSS, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बट अगर कोई बॉडी जो इलीगली बरीड की गई है, लाइक जब उसको दफना दिया गया और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी गई है, तो उन केसेस के अंदर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पुलिस खुद जाके उस बॉडी को निकाल के उसका पंचनामा कर सकती है अंडर सेक्शन 194 ऑफ BNSS। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडिया के अंदर एक्सह्यूमेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। बॉडी को कभी भी जमीन से बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है, इवन आफ्टर 10 years, 20 years और 50 years। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एक्सह्यूमेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं एक्सह्यूमेशन के प्रोसीजर की। यह काफी डिटेल्ड एंड डेलिकेट प्रोसेस है। जब मजिस्ट्रेट का रिटर्न ऑर्डर मिल जाता है तब एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक मेडिकल ऑफिसर मजिस्ट्रेट के साथ उस साइट पे पहुंचता है जहां पे बॉडी को दफनाया गया है। देन उसके बाद रिलेटिव्स की मदद से उस साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके लिए जो मुर्दा घर का केयर टेकर होता है उसके भी हेल्प ली जाती है ताकि साइट को आइडेंटिफाई किया जा सके एंड देन उस पूरे एरिया की फोटोग्राफ ली जाती है। फिर ग्रेव को केयरफुली डिग किया जाता है। उसके साइड के अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप का वाटर कंटेंट है और किस टाइप की वेजिटेशंस ग्रो हो रही है, उनको पूरा ऑब्जर्व किया जाता है एंड रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कॉप्स तक पहुंचा जाता है और उसके आसपास की मिट्टी को हटाया जाता है। देन उसके बाद उस कॉफिन को या कॉप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द रिलेटिव्स कि क्या कपड़े पहनाए थे, किस टाइप का कॉप्स था, कहीं दूसरी बॉडी तो कहीं एक्सह्यूम नहीं हो रही है। तो इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है उस टाइम। अब कॉफिन को सरफेस पे लाने के बाद उसका लिड ओपन किया जाता है ताकि जितने भी फाउल गैसेस है वो उसी टाइम बाहर निकल जाए और फिर उसके बाद वहीं पे उस बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसको इन सीटू एग्जामिनेशन बोला जाता है। तो ये एक बेसिक एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर अगर कुछ ग्रॉस मिलता है तो वहीं पे नोट किया जाता है एंड देन उसके बाद उस बॉडी को मॉर्चरी में ट्रांसफर किया जाता है। मॉर्चरी में लाने के बाद होता है बॉडी का पूरा पोस्टमार्टम। उस पोस्टमार्टम के दौरान जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, जो ऑटोप्सी सर्जन्स होते हैं, उस बॉडी का पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, पूरी डिकम्पोज बॉडी को देखते हैं एंड देन उसकी बोन्स को चेक करते हैं कि कोई इंजरीज तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बॉडी को दफनाया जाता है तब कोई फ्रैक्चर नहीं पता होता है, बट बाद में एग्जामिनेशन करने के बाद बॉडी के अंदर फ्रैक्चर्स मिलते हैं, जिससे ये अपन प्रूव कर सकते हैं कि इसका होमिसाइड हुआ है
या इसका सुसाइड हुआ है या एक्सीडेंट से डेथ हुई। कभी कभी पॉइजनिंग के केसेस में भी ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइजन हैं जो मरने के बाद भी बॉडी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, बॉडी से नहीं निकलते हैं और वो मरने के बाद भी बॉडी में मिलते हैं। तो उसके अंदर सैंपल्स लेके उसको फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाता है और वहां से इसका पता चल सकता है कि कौन सा पॉइजन दिया गया था। अब ये प्रोसेस सुनने में तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, बट इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि मरने के बाद जब बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है तब वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिकम्पोज होने लग जाती है। तब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि शरीर पे क्या चोट थी क्या चोट नहीं थी, क्योंकि बस बोन्स की चोट को ही पता कर सकते हैं। कभी कभी बॉडी इतनी डिकम्पोज हो जाती है कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं या जो ऑटोप्सी सर्जन होते हैं उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजन्स में एक्सह्यूमेशन को एज ए टैबू माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी बॉडी को निकाल रहे हैं, उसकी ग्रेव को छेड़ रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसको आफ्टर लाइफ में या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उसकी आत्मा को वो भटकती रहेगी। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए एक्सह्यूमेशन केवल उन्हीं केसेस में किया जाता है जहां बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जहां पे पर्याप्त एविडेंस है कि इसके साथ कुछ ना कुछ फाउल प्ले हुआ है या कुछ गलत हुआ है और उसको जल्दबाजी में दफना दिया गया है। अदरवाइज ड्यू टू कल्चरल एंड रिलीजियस रीजंस बहुत जगह पे एक्सह्यूमेशन नहीं किया जाता। तो ये एक कंसाइज रिव्यू था कि एक्सह्यूमेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या लीगल प्रोसीजर होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या कल्चरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं। एक्सह्यूमेशन फॉरेंसिक मेडिसिन का फैसिनेटिंग पार्ट है जो मरने के बाद भी जस्टिस को डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरा एमडी का फर्स्ट डे का एडमिशन था, तो जिस दिन मैं कॉलेज पहुंचा उसी दिन डिपार्टमेंट में एक्सह्यूमेशन का केस आ रखा था। जो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो एक्सह्यूमेशन के लिए जा रहे थे और मैं उनके पास गया कि सर आई एम द न्यू पीजी और मेरा आज का एडमिशन है। तो उन्होंने बोला कि चल तेरे को एक्सह्यूमेशन का केस दिखाने ले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो हम सब एचओडी सर के पास गए। तो एचओडी सर ने बोला कि यार इसका आज फर्स्ट डे है, तो इसको पहले ही दिन क्यों लेके जा रहे हो, भाग जाएगा डिपार्टमेंट से, कहाँ इसको गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए लेके जा रहे हो। तो उस टाइम तो सर ने मुझे मना कर दिया था, बट वो बॉडी को अगले दिन लाया गया एक्सह्यूमेशन के बाद। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम जब किया गया तो मैंने वो पूरी बॉडी देखी थी, पूरे सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, देन पूरी बोन्स हो चुकी थी उसका। फिर उसका पोस्टमार्टम करके उसका कॉज ऑफ डेथ दिया गया। एंड आफ्टर 2 years अगेन अ केस ऑफ एक्सह्यूमेशन केम एंड वी ऑल वेंट टुगेदर। एंड वहां पे हमने पूरा प्रोसीजर देखा एक्सह्यूमेशन का कि कैसे बॉडी को ग्रेव से निकाला गया, क्या क्या सैंपल्स कलेक्ट किए गए, देन उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कैसे किया गया। तो दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आज तक मैंने 2 एक्सह्यूमेशन के केसेस अटेंड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आज आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे और भी फॉरेंसिक के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बना के देता रहूं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।